वेलकम बैक जी स्पोर्ट्स डायरी प्रोग्राम। आपके पैनल में मौजूद हैं बहुत सारे सितारे और हम लोग आपको कह रहे हैं एक बार फिर खुशामदीद। इट्स अ ग्रेट इवेंट T20 वर्ल्ड कप 2026 गोइंग ऑन इन इंडिया एंड श्रीलंका, एंड एट द मोमेंट England is kind of in a position at the moment. Game is evenly poised. We can say that at this very moment it's 85 for 3 after completion of 8.1 overs. Roston Chase got the ball in his hand, and in the meanwhile Jacob Bethel is on 30 on 18 delivery, and there's a new entrant in the England batting lineup. We have to see his name. जो अच्छा मुकाबला चल रहा है, हैरी ब्रूक, जो कि इनके कप्तान है, कप्तानों के कप्तान है, इंग्लैंड की शान है, बड़े महान हैं और छक्के चौके बड़े मजे से लगाते हैं। ना जाने ये घर में क्या खाते हैं। इसी साथ अपने पैनलिस्ट को भी एक बार फिर से इंट्रोड्यूस करूंगा और इनको इंक्लूड करूंगा। हमारे दोस्त, हमारे बहुत ही प्यारे, मेरे जानी हसनैन हमदानी, उसके साथ मौजूद हैं हमारे प्यारे दोस्त, एक बार फिर से ज्वाइन किया है के आसिफ, क्रिकेट की शान महान। उसके साथ मौजूद है क्रिकेट पे बड़े अच्छे तज्जिए करने वाले, वेरी हैंडसम, वेरी कैलकुलेटेड, with the very fine kind of a discussion, अहमद सलीम। थैंक यू जी। हमारे साथ मौजूद है हमारी क्रिकेट की शान और हमारी क्रिकेट की बादे सबा, बादे सबूम, सबा शफीक। और उसके बाद मैं भी आपके साथ हूं और मेरे साथ मौजूद हैं क्रिकेट पे बड़ी गहरी नजर रखने वाले, नपी तुली बात करते हैं, जब करते हैं तो समुंदर को कूजे में बंद करते हैं, नौफिल। ये जी क्या बात है। और इंट्रोडक्शन करवाने के बाद जाहिर है अमर थोड़ा सा थक गए होंगे, तो हम गपशप को आगे लेके चलते हैं। अमर भी थोड़ा सा सांस ले लें। बहुत ही एनर्जी नजर आती है हमें अमर की। उसमें मैच बड़ा क्रूशियल हो गया। पूछते ना तो मुझे वसीम भाई के 90s वाला में ऐड कहता कि मैं सिगरेट नहीं पीता, तो स्टेमिना अच्छा है। ये ऐड तो जेंजीज ने नहीं देखा होगा ना मेरे ख्याल में। अच्छा, मैच पे हम मैच पे थोड़ी बात करते हैं और मैं आप सबकी राय जानना चाहूंगा इस मैच के अंदर। आप ये देखो कि 86 पे 3 आउट हैं, ऑलमोस्ट 10 एंड ओवर इसको ये मेंटेन कर रहे हैं। मैं आई एम गोइंग विद द हसनैन एंड देन वी विल टेक द ओपिनियन ऑफ ऑल आवर पार्टिसिपेंट्स ऑन दिस। व्हाट टू एक्सपेक्ट, क्या इस मौके के ऊपर इंग्लैंड तो अभी तक मुनासिब लग रहा है। हसनैन, आपको क्या किस तरफ जाता हुआ गेम दिख रहा है एट द मोमेंट? इस वक्त आपने बिल्कुल सही कहा, इंग्लैंड थोड़ा सा आगे नज़र आता है गेम के अंदर। जैसे अभी हम बात कर रहे थे ब्रेक के अंदर कि वेस्ट इंडियंस प्लेयर्स का आज जो एटीट्यूड है ऑन द ग्राउंड, जिस मूड के अंदर वो नज़र आ रहे हैं, तो आज इतनी आसानी से गेम देने के मूड में लग नहीं रहे। यहाँ से अगर वो 1 या 2 विकेट्स निकालते हैं तो इंग्लैंड को बहुत सीरियस ट्रबल हो सकती है। आसिफ, आपसे ये पूछूंगा कि मुझे इस गेम के बारे में बताइए कि क्या कोई वेस्ट इंडीज कम बैक करेगा, विकेट्स लेके यहाँ पे रोकेगा, या फिर आपको लगता है कि इंग्लैंड की ये पार्टनरशिप मैच दूर लेके जा सकती है? वेस्ट इंडीज कम बैक कर चुका है, 3 आउट कर दिए हैं और 88 for 3 आफ्टर 9 ओवर्स। रन रेट ठीक है। यहाँ से इंग्लैंड को अब एक पार्टनरशिप चाहिए जिसमें 40 से 45 रन बने अगले 3 ओवर्स में। डू रिमेंबर, 18 गेंदों पर 40 से 45 रन बने तो इंग्लैंड इस मैच में रहेगा, बट स्टिल दिस गेम इज 50-50 फॉर मी। अहमद सलीम भाई, आपकी तरफ आऊंगा। आपको जो स्पिन ऑप्शंस हैं वेस्ट इंडीज के, जिसमें अभी रोस्टन चेस बॉल कर रहे हैं, गुदाकेश मोती इनके बड़े गो टू काइंड ऑफ स्पिनर मिडल ओवर्स में होते हैं, आपको लगता है कि स्पिन चैलेंज जो है वो इंग्लैंड को रोक सकता है, या आप उसके अलग सोचते हो कि नहीं, इंग्लैंड के पास ये क्वालिटी है कि वो इनके स्पिनर्स को मैनेज कर लेगा? मेरे ख्याल से आप हुसैन को भूल गए हैं। अकील हुसैन भी इनके मेन स्पिनर हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जो अभी की है हैरी ब्रूक जो है वो हार और जीत के बीच में है। अगर हैरी ब्रूक को जल्दी आउट कर लेते हैं तो फिर मेरे ख्याल से इंग्लैंड के लिए मुश्किल हो जाएगी। सबा, आप इस मैच को देख रहे हैं, अभी तो ऑलमोस्ट अभी 9 ओवर हो गए, इसके बाद हाफ इनिंग्स मुकम्मल हो जाएगी, तो आपको कोई ऐसा प्लेयर नजर आ रहा है इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप में जो आपको लगता है कि यार ये की प्लेयर होगा, अगर ये आउट हो जाता है तो फिर वेस्ट इंडीज जो इस मैच पे पूरा ग्रिप कर लेगी 100%? उन्होंने हैरी ब्रूक की बात की तो जैकब बेथल जो है वो काफ़ी अच्छी फॉर्म पे हैं। हम लोग श्रीलंका के अगेंस्ट जो सीरीज थी उसमें भी देखा, लास्ट मैच में भी उन्होंने अच्छी परफॉर्म किया और अभी भी अच्छे नज़र आ रहे हैं। 22 बॉल्स पे 33 रन बनाए उन्होंने, और दोनों के हेड टू हेड के स्टैट्स में देख रही थी तो 7 बार एक दूसरे को फेस किया और 2 बार इंग्लैंड जीते हैं और 5 बार जो है वो वेस्ट इंडीज जीता है ये मैच। लेकिन आप भी कहते हैं रिकॉर्ड और स्टैट्स पे नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए सिनेरियो के साथ, यानी कि पर्सपेक्टिव के साथ जाना चाहिए, ओवर रिलाई नहीं करना चाहिए। और 191 जो हाईएस्ट चेज किया है, हाईएस्ट स्कोर है इन दोनों टीम्स के दरमियान, तो आज 197 है, तो आई थिंक मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, नौफिल से पूछते हैं। नौफिल, वेस्ट इंडीज जो है ना, उसके अभी जिक्र अहमद भाई कर रहे थे कि ये एक ऐसी टीम है कि अनप्रेडिक्टेबल है, कि आप इवन बैटिंग में इनसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। खेलने को 1 ओवर में पूरा मोस्टली डॉट भी खेल सकते हैं, 4-4, 5-5 छक्के भी लगा सकते हैं,
और बॉलिंग में अगर अपनी आई पे आ जाएं तो ऐसा ऐसा कैच पकड़ लेंगे, ऐसी बॉडी लैंग्वेज आएगी कि आउट ऑफ नोवेयर, और रन्स देने पे आए तो एक ओवर में बहुत से रन भी। बुदाकेश मोती, इसको मैंने कहा था कि जनाब ये वो लड़का है जो कि इनका गो टू बॉलर होगा, क्योंकि दरमियान के ओवर बड़े अच्छे करते हैं। और देखिए किस तरह स्टंप्स को उखाड़ दिया ये लड़का। ये थोड़ा सा जालिम भी है, थोड़ा सा तीखा भी है, थोड़ा सा तेज भी है, थोड़ा सा चालाक भी है, थोड़ा सा अय्यार भी है, थोड़ा सा यानी कि कनिंग भी है, और थोड़ा सा रनिंग भी है कि रन करके क्या है। हसनैन हमदानी क्या कहेंगे? यही मैं अभी बात कर रहा था कि अगर वेस्ट इंडियन यहाँ पे विकेट लेते हैं और प्रेशर डालते हैं तो इंग्लैंड की टीम अब ट्रबल में नज़र इसलिए आती है कि हैरी ब्रूक एक लास्ट ऑप्शन उनके पास रह गए हैं। और अगर आप देखें जो टारगेट है 197, यहाँ से कम बहुत दूर लगता है। तो अगर हैरी ब्रूक के साथ अब सवाल ये है कि कौन बंदा पार्टनरशिप करेगा और क्या इतनी लंबी बारी वो नीचे लेके जाएंगे कि लास्ट ओवर्स तक दोनों ये बैट्समैन, बिकॉज नाउ इफ द 5th विकेट फॉल्स डाउन हेयर तो फिर तो मेरे ख्याल में एक तरफा सा मैच हो जाएगा। देखें जी, मैं 50-50 कहा था आसिफ, आप मैं क्या अक्सर 60-40 हो गया? नहीं, ऑफ कोर्स अब इस विकेट के बाद तो 60-40 और हो गया। इन्होंने हैरी ब्रूक का कहा था। मैं आपको वैसे एक बात बताऊं कि आप जैसे मैंने कहा था, जो आजकल कहते हैं ना मैचअप, राइट हैंडर को ऑफ ब्रेक नहीं करेगा, बटलर को चेज ने आउट किया और लेफ्ट हैंड आर्म ने लेफ्ट हैंड बैट्समैन को किया। सिर्फ आपने शार्प होना है। अब आप देखें उसकी लेंथ एक ऐसी थी कि वो आगे वाली बॉल को पीछे खेल गया, बैकफुट पे चला गया और वो आराम से इसको आगे आके कवर्स में या मिड ऑफ पे इजी 1 ले सकता था। तो ये चीज़ है, मैचअप इंपॉर्टेंट नहीं होता। अच्छा बॉलर राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों को बॉल करेगा। आपने तो कहा ना मैचअप इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो अहमद नजीब सती ने कहना था टोमेटो केचप जो है ना वो इंपॉर्टेंट नहीं होता। आप तो मैचअप की बात, आज आपके सामने आज आपके सामने इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं। आपके सामने कोई टेक्निकल बात- क्वेश्चन भी नहीं हुआ हाँ, अभी तक आपसे, ना किसी का वैसे तो ये hairstyle- कैचअप अहमद को देख के रंग बदल रहा है। हेयर स्टाइल पे अच्छा, पूछा गया, सुबह ना खरबूजे किसी के को देख के शूज तो हमने पे सुना था। अहमद ने नहीं, बात उनका की है। देखें बड़ा माजी मुस्तकबिल जैसा हेयर कट है, लेकिन कहने ये का मकसद देखिए। ये है कि मैं नौफिल की तरफ चलूंगा। और नौफिल, आप ये बताइए कि जो इस वक्त ये जो नॉर्मली तो ये होता है कि हमने मॉडर्न ये बॉल देखिएगा, डिलीवरी देखिएगा, ये बैक ऑफ द हैंड बॉल की है, यानी लेफ्ट आर्म स्पिनर्स तो हैं, चाइनामैन बॉल की है। चाइनामैन बॉल की है। बॉल तो पड़ के बिल्कुल सीधी ये देखें आप। नॉर्मली लेफ्ट आर्म स्पिनर है। ये फिंगर स्पिनर हैं हाँ। और इन्होंने चाइनामैन बॉल की है।